उसके नीचे से पूरा हाथ ही निकलता है, पाँव निकलता है, कंकाल पूरे और कंकाल हाँ। और खोपड़ी निकलती है, और वो घड़े निकलते हैं, सिलबट्टे निकलते हैं, और चांदी के रुपये निकलते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पी फॉर पहाड़ी में। तो आज मम्मी और मैं इधर पे बैठे थे, थोड़ा गपशप मार रहे थे। तो होता है सास बहू मिलके गपशप मारते हैं। तो मम्मी बता रहे थे कि यहाँ पर जो है श्रीपुर और बिछवा दो अलग अलग गांव हुआ करते थे, अभी एक ही हैं। तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मैं चाहती हूँ कि अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मम्मी बता रहे थे कि इधर पे श्रीपुर और बिछवा दो अलग अलग गाँव हुआ करते थे, हालांकि अभी अब दोनों एक हो चुके हैं। और जो है श्रीपुर जो है अभी पूरी तरीके से इधर से लुप्त हो चुका है। पूरा गांव जो है इधर से हट चुका है, ना कोई घर है, ना कोई पता भी नहीं लगता है कि इधर पे कोई गांव हुआ भी करता था करके। तो मम्मी ये मुझे बता रहे थे और मम्मी से पूछते हैं इस बारे में कि क्या हुआ करता था उधर पे। तो मम्मी इधर पे पहले दो गांव हुआ करते थे अलग अलग। हाँ, दो गाँव हुआ करते थे, एक श्रीपुर, ये जहाँ पर हम रहते हैं आजकल। इसमें कोई घर नहीं थे, ये नए घर बसे हुए हैं सारे लोग। तो इसमें यहाँ पर श्रीपुर कहते हैं, और ऊपर को ऊपर वहाँ बिछवा बोलते हैं। तो दो गांव थे, तो यहाँ पर अब एक ही हो गया है। हाँ, तो यहाँ पर अभी थारू लोग रहते थे कि हाँ पहाड़ी लोग रहते थे पहले? पहाड़ी नहीं रहते थे, थाड़ू रहते थे यहाँ पर, पूरे थाड़ू थे श्रीपुर में। हाँ, राणा थाड़ू, श्रीपुर बिछवा में, श्रीपुर में भी और बिछवा में भी। दो गाँव थे ये, अब एक ही गाँव है। अब तो बिछवा रह गया है, यहाँ से वो लोग वहाँ बिछवा में चले गए हैं। अच्छा, मतलब पहले इधर पे, अब तो बहुत सारा गांव बस चुका है। तो पहले तो इधर पे कितने घर हुआ करते थे? तो जब हमारा घर बना यहाँ, हाँ। तब तो 4 घर थे मुश्किल से, मेरे से ऊपर को। हाँ, नीचे को एक भी नहीं था। अच्छा, मतलब हाँ, इधर तक लास्ट आपका घर था मेरा। तो आपको डर नहीं लगता? नीचे को खेत थे, पूरे खेत। डर नहीं लगता? डर लगता था। डर क्यों नहीं लगेगा, बच्चे छोटे थे, 4 बच्चे। तो छोटे छोटे बच्चे थे, रात को ताला मार के अंदर सो जाते थे हम। डर लगता था, लेकिन अपनी अब मजबूरी ठहरी रहना पड़ता था, कोई था नहीं। तो इष्ट देवता हैं जो, हम तो इष्ट देवता के, अपने इष्ट देवता के भरोसे रहते हैं। डर सर किसी को लगता है, लेकिन वही हमारी, हम अपने इष्ट को मानते हैं। हमारे इष्ट हमारे सिर में रहते हैं हमेशा, इसीलिए उन्हीं के भरोसे हम तो रहते थे, बच्चों को लेके यहाँ पर। तो रात को देखते थे हम, भूत पिचास तो भागते रहते, इधर देखते थे हम। तो पहले होता था ना ऐसा। आजकल तो भले ही इस बातों को पता नहीं मानते हैं या नहीं मानते हैं, आजकल तो कहते हैं कि आदमी भूत हो चुके हैं। तो कहाँ से पहले मशाल जैसा जलता था, एक ही होता था, वो 10 होते थे, फिर लास्ट में वो मशाल जल के 10 हो जाते थे, 10 का एक ही होता था। हम सोचते थे ये चोर आ रहे हैं करके। तो पहले ऐसी चीजें ना बहुत ज्यादा हुआ करती थी। हाँ, तो फिर अब मतलब क्या हुआ फिर उधर पे उन लोगों के साथ? उन लोगों के साथ 100 साल पहले की बात है, 100 साल से भी ज़्यादा हो गया है। तो महामारी आई थी, जैसे अभी कोरोना काल आया, ये कोरोना में इतने लोग मरे। अब तो अस्पताल हैं, अब क्या नहीं है सुविधा, रोड है, अस्पताल है, गाड़ियां हैं, डॉक्टर हैं। फिर भी कई लाखों की संख्या जो अभी कोरोना काल में, अभी कई लाखों की संख्या शायद मर चुके हैं। शायद कितने लोग मर चुके हैं ना अभी? अरे कितने लाखों मरे। तो उस टाइम पर तो ना दवाइयाँ, ना रोड, ना कोई चीज, डॉक्टर, कुछ भी नहीं था। मतलब तो एक गांव में अगर कोई महामारी फैल जाती थी तो उस गांव को मतलब बचाना मुश्किल हो जाता था। मुश्किल ठहरा। एक ही घर में 4-4-5 ना दवाइयाँ, जितने भी आदमी थे, किसी घर के तो पूरे खत्म हुए बोलते हैं, किसी घर के एक आध बच गए, वही भाग के ऊपर को वहाँ जंगलों में बिछवा में चले गए। तो मतलब जो बच गए वो यहाँ से बिछवा में चले गए। खेत तो यहीं रहे उनके, अब खेत है उनके ये, लेकिन खेत कमाने आते हैं वो, अभी भी इधर आते हैं। अपने खेत थोड़ी छोड़ेंगे, कोई भी खेती बाड़ी और पूरी करते हैं अपनी। लेकिन मैंने देखा कि उधर पे मतलब आपको पता, अभी मैं आपको वो जगह दिखाऊंगी कि उधर पे कैसा हो गया, लेकिन आपको भी नहीं पता चलेगा कि कभी कोई उस उधर पे कोई गांव भी हुआ करता था करके। अब तो पूरी तरीके से हाँ। इसलिए पता चला कि कभी जैसे फाउंडेशन खोदता है कोई, नया जमीन खरीदते हैं, फाउंडेशन खोदते हैं, उसके नीचे से पूरा हाथ ही निकलता है, पाँव निकलता है, कंकाल पूरे, और कंकाल और खोपड़ी निकलती है, और वो घड़े निकलते हैं, सिलबट्टे निकलते हैं, और चांदी के रुपये निकलते हैं, कोई 1 आध रुपये ऐसे निकलते हैं। चांदी ऐसी चीजें मिले थे, जैसे खुदाई में ना बहुत चीज़ मतलब उसका सबूत मिलता है।
अभी भी। तो मतलब आपको मतलब इस बारे में किसने बताया कि यहाँ पर ऐसा हुआ मेरे करता को था? उन्हीं थाड़ों लोग उन्हें बैठते थे यहाँ पर। अच्छा, जो लास्ट घर उनके- मेरा था तो हाँ। पानी पीने के लिए छाया में बैठने के लिए यहाँ आते थे, अलल जोतते थे बेचारे बुजुर्ग, तो वो लोग बैठते थे यहाँ पर पानी आनी पीते थे। तब उन्होंने बोला, पहले तो वो ऐसा बोला, बुआरी हम तो पहले इधर ही रहते थे हमारे बुजुर्ग लोग। मैंने बोला अरे क्यों गए फिर यहाँ से? तो उन्होंने ये महामारी के बारे में बताया। तो ऐसा क्या ऐसा महामारी हुआ। आई थी मतलब वो इधर? हैजा आया। हैजा हाँ, पूरी तरह से मतलब हाँ। पूरे गांव को ले डूबा वो ले हैजा। डूबा। कोई कोई बचे तो वो भागे ऊपर को। बोला हैजा आया, बोला ऐसा हुआ, ये घर हर छोड़ छाड़ के तभी यहाँ से हम चले गए। खेत तो इधर ही हैं, उनके खेतों में आते हैं वो अभी भी। तो मैंने तब पूछा उनसे कि क्या क्या हुआ आपके साथ ऐसा आप लोगों के? उन्होंने बोला इतना पता तो हमको भी नहीं है, मतलब हम तो थे नहीं थे, छोटे भी, क्या पता हमारे माँ बाप मतलब जानते होंगे इस बारे में। हाँ। तो ऐसा ऐसा कहते हैं, बोला। हाँ। और एक यहाँ पर, ये यहाँ पर आगे बेल भुजिया बोलते हैं, बेल भुजिया, बेल का बड़ा एक बाग था बल वहाँ पर हकीकत में मेरे को जो हमारा हल जोतता था बेचारा, वो अभी ख़त्म भी हो गया, उसने मेरे को उसकी स्टोरी बताई। उसने बोला यहाँ पर एक जो हमारे पहाड़ों में भात पकाने के लिए बड़े कूड़े होते हैं ना, वो तांबे के, वो तांबे का था बोला, दिखता था बोला, वो दिखता था बोला, वो दिखा रहा। तो एक दिन उसमें बैल बांधे तो उसको 2-3 बैल बांध के ऐसे खींचने लगे, तो वो तो शू बैल ही नीचे को ले जाने लगा। बैल वो पता नहीं लुप्त हो गया वो भी अंदर ही, वो उतना अच्छा, बड़ा वो, हाँ वो तांबे का। फिर बैलों का तो रस्सी काट दिया। अच्छा। बैल तो भगा, नहीं तो शू बैल ही वो नीचे पताल में पता नहीं कहाँ ले जाता। वो ऐसा भी इनके सामने हुआ था भले। हाँ। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, हर जगह का कुछ ना कुछ इतिहास रहता है। आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं का कुछ ना कुछ इतिहास रहता है, लेकिन हमारे गांव श्रीपुर बिछवा का भी ये इतिहास है। इतिहास है। हाँ, ये इसको इतिहास कह सकते हैं हम, क्योंकि कई सालों पुरानी की बात है ये। बहुत 100 साल पहले जो है एक हैजा महामारी, सब जानते हैं कि हैजा क्या होता है। वो महामारी उस टाइम पे अस्पताल और ऐसी चीज़ें तो शायद जानते तक नहीं थे कि अस्पताल होते भी थे, नहीं होते थे ना उस टाइम पे। नहीं होंगे, फिर अस्पताल नहीं होते होंगे और वैद्य ऐसे होते थे गाँव में। तो हैजा आने के बाद पूरा गांव जो है एक के बाद एक मतलब पूरा खत्म हो गया गांव। और जो बच गए वो सीधे चले गए बिछवा में। अपने रिश्तेदारों के, अपने रिश्तेदार नातेदार के घरों में रहे और वहीं पर हैं, उनके घर हैं, लेकिन जमीन उनकी सारी अभी भी यहीं है। यहीं आते हैं वो लोग जमीन। हाँ, अभी भी आते हैं, हम देखते हैं कि उनकी सारी जमीन यहीं आते हैं। कभी तो बोलते हैं वो लोग हम भी इधर ही बनाएंगे करके, अब क्योंकि अब पहाड़ी सब बैठ गए हैं। हाँ, तो बैठ गए हैं। अभी दिखाऊंगी मैं आपको कि वो कौन सी जगह है, कहाँ पर है, वो दिखाऊंगी। अभी मम्मी बताएंगे कि कहाँ पर हम रहते हैं। यहाँ पर तो नहीं थे, खैर यहाँ पर नहीं थे, बस इधर से 2-4 बन गए हैं घर। हाँ, बन गए हैं। उसके ऊपर मतलब आपको दिख रहा होगा कि ये जो ये लास्ट वाले घर हैं, इससे नीचे को थे। हाँ, यहाँ से नीचे को मतलब पूरा गाँव था, इधर ही पर से था। अच्छा, ये जो ये लास्ट वाला घर है वो ये लास्ट घर में यही। वो तो एक का आंगन होता है, दूसरे का जैसे पहाड़ों में घर बनाते हैं ऐसे ये लोग भी बनाते थे। हमारे जैसे अलग अलग घर थोड़ी बनाते हैं ये लोग। हाँ, मतलब तो आपको आपने देखा होगा कि जो गांव चिपके होते हैं एकदम सटके हुए, पहाड़ों में भी। हाँ, पहाड़ों में भी जैसे पहाड़ों में होते थे ना ऐसे साथ साथ। पुराने घर जिसने देखे होंगे उनको पता होगा कि एकदम चिपके हुए। आजकल तो जो है थोड़ा दूर दूर बनाने लग गए हैं। पहले तो एक ही दीवार के साथ सबके घर हुआ करते थे, पूरी बाखली हुआ करती थी घरों की। तो वैसी ही बाखली इनकी भी हुआ करती थी। और झुंड बना के ही रहते झुंड बना के ही रहते थे। पहले के लोग डरते बहुत थे और झुंड बना के ही रहा करते थे, तो इस वजह से वो लोग भी ऐसे ही रहते थे। तो महामारी जो है पूरे गाँव में फैल चुकी थी। जैसे अभी कोरोना है, तो जैसे कोरोना है, कोरोना भी ऐसा ही फैला। जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पर ज़्यादा हो रहा था कोरोना। और जो अलग है उनको तो फिलहाल वो सेफ हैं अभी भी, मतलब कोरोना से बच रहे हैं। अभी भी कोरोना है, जो अलग थलग है तो से भी हैं, फिर भी ऐसा ही हुआ था। मतलब अब तो घर भी अलग अलग हैं। उन दिनों तो कहाँ जाते वो लोग। अभी तो डॉक्टर भी हैं, इलाज भी हो रहा है, सब चीज हो रहा है, दवाइयाँ हैं सारी घर में। हम अपने दवाइयाँ जानते हैं, हम लोग घर में रखे रहते हैं। जड़ी बूटी जो चीज है
हम भी खरीद के घर में अब रखे तो रहते लोग हैं। भी मतलब हाँ। इतने इंटेलिजेंट हो जागरूक चुके हैं हो ना, गए हैं। जागरूक हो चुके हैं। छोटी सी छोटी बीमारी मतलब लोग घर ही में सही करने की कोशिश करते हैं। बुखार भी आता है, लोगों को पता होता है कि हमने एक पैरासीटामोल लेनी है, उससे बुखार सही होता है। वो हर किसी को पता होगा कि अब जब बुखार आता है तो हम एक पैरासीटामोल ले लेते हैं। तो घर में ऐसी चीजें रखते हैं हम। अभी ये पहले कोरोना के में लोग हमी तो ने जानते तक नहीं पिया, थे इस बारे गर्म में। पानी पिया, काढ़ा आड़ा बना के पिया, अपनी सेफ्टी करी। अपनी सेफ्टी यही खुद ही तो करी, है। तो इस वजह से शायद इतनी महामारी नहीं फैली अभी कोरोना। कोई डॉक्टर है तो उसने कुछ बना रखा है, मैं वो भी देखती हूँ। कोई पहाड़ दिखा रहा है, मैं वो भी देखती हूँ। कोई बुजुर्गों के साथ बातें करके, बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं, जैसे पवन पहाड़ी को ही ले लो तुम, तो वो आमा कितनी अच्छी बात बताती, उनको सुनो। अरे आमा क्या बताती थी, क्या होता था। चलो अब हमारे दिन तो चले गए, फिर भी मैं उस चीज़ को सुनने की बड़ी इच्छा रहती है। तो और अपनी पुरानी मैं- चीजों को हाँ, ना हमेशा लोग देखना चाहता है, सुनना चाहता है कि हाँ। पुरानी चीजों को क्या होता था, क्या कैसा होता था उस जमाने हमारे में, तो कैसा बुजुर्ग होता थे था। नहीं। हाँ। तो हम पूछते भी थे तो कोई हमें बताता भी नहीं था। इसलिए मैं दूसरों के, लोग तो सोचते होंगे ये वीडियो में ऐसे बोल रही है, हकीकत में मुझे बुजुर्गों से बड़ा लगाव है, क्योंकि पुरानी बातें, कहाँ की बातें वो हमें बता दें, अच्छी बातें। ऐसा मेरे को बचपन से ही था, तो क्योंकि- मुझे मिला नहीं ऐसा हाँ, माहौल। बुजुर्ग देखे नहीं हाँ। और तो बुजुर्गों जिससे का, हाँ। पूछा भी तो उन्होंने बताने की कोशिश नहीं करी। मेरे को ये भी दुख था। किसी से भी पूछा, उसने इग्नोर जैसा कर दिया। जैसे मैं अपने ही पहाड़ में भी कहीं गई, किसी बुजुर्ग से कुछ पूछ लिया कभी, तो वो बोलते पतन है अमल्य ना मालूम। ऐसा भी मुझे हुआ, मुझे बड़ा गंदा भी लगा। हाँ। तो अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।